दोस्तों, आप किसी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आप क्वेश्चन आंसर क्विज का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर के द्वारा आप कैसे क्वेश्चन आंसर क्विज का वीडियो बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर के में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर क्विज का वीडियो बनाने के लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप किसी एजुकेशनल चैनल से जुड़े हुए हैं और आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें अपना काइन मास्टर ओपन करना होगा। तो मैं अपना काइन मास्टर ओपन कर देता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको प्लस के बटन पर जाना है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये प्लस का बटन, इस प्लस के बटन में जाना है। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हमारे सामने आ गया सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमारे 3 तरह के रेशियो हमें दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छी तरह। और हम ये वाला रेशियो 16:9 वाला चूज़ कर लेते हैं। अगर हम ये रेशियो चूज़ करेंगे तो फुल स्क्रीन पर आपकी वीडियो चलेगी, मोबाइल या कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर वीडियो चलेगा। तो हम इस रेशियो को चूज़ कर लेते हैं। करने के बाद वीडियो बनाने की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। अब हम सबसे पहले मीडिया में जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं मीडिया, और मीडिया में जाके हम बैकग्राउंड को चूज़ करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और कौन सा बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करना है पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो हम मीडिया के अंदर जाते हैं और मीडिया में मैंने अपना बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ से वो बैकग्राउंड ले लेते हैं। मीडिया में गए, जाने के बाद मेरा बैकग्राउंड पिक्सल लैब ऐप के अंदर है, तो मैं यहाँ पिक्सल लैब ऐप में चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड मेरा ये बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड को मैंने चूज़ कर लिया है। अब आप जितने क्वेश्चन बनाना चाहते हो उतने बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ और 5 बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो 2, 3, 4, 5। अब आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड की साइड में जो ये राइट निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो बैकग्राउंड हमारे सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कुल 5 बैकग्राउंड है। इन 5 बैकग्राउंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड लेने के बाद हम इन बैकग्राउंड के बीच में ट्रांजिशन डाल देंगे। आप देख रहे हैं 2 बैकग्राउंड के बीच में यहाँ पे कुछ जॉइंट नज़र आ रहा है। तो जॉइंट के बीच में हम ऐसा एनिमेशन डालेंगे ताकि जब न्यू बैकग्राउंड चालू हो तो कुछ अलग तरीके से ओपन हो और हमारा वीडियो है वो प्रोफेशनल बने। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें इन जॉइंट के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है उस पर जाके
क्लिक करना है। तो देखो इसके बीच में जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने बीच में जाके इस तरह क्लिक किया। क्लिक करते ही ये देखो इसका पोजीशन चेंज हो गई और यहाँ स्क्रीन है जो अलग खुल गई है और ट्रांजिशन इफेक्ट की स्क्रीन ऑटोमेटिक ओपन हो गई है। तो अब हम ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे। आप यहाँ पे कई तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रेवल एंड एक्टिविटी, टेक्स्ट ट्रांजिशन, सेंटिमेंटल, प्रेजेंटेशन, पावरफुल, इस तरह का ही चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर क्लासिक ट्रांजिशन में चला जाता हूँ। आप भी अपनी इच्छा से कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। तो क्लासिक कर सकते हैं, 3D कर सकते हैं। चलो मैं 3D कर लेता हूँ। 3D में बाउंसी बॉक्स कर लेता हूँ। अब एक बार हम देख लेते हैं बाउंसी बॉक्स किस तरह का होता है। तो हमने यहाँ इसको कर दिया एक बार, फिर हम स्टार्टिंग पे ले गए और हम एक बार प्ले कराते हैं। यहाँ से जो प्ले बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम प्ले कराते हैं। प्ले करा के आप देख सकते हैं बाउंसी बॉक्स आपको किस तरह दिखाई देगा। जैसे ही ये देखो चेंज होने पर इस तरह आपको ट्रांजिशन नज़र आएगा। अब हम दूसरे पेज और तीसरे पेज के बीच में भी ट्रांजिशन डाल देते हैं। इसलिए जो खड़ी लाइन है उस पर जाके ओके करते हैं। ओके करने के बाद सीधा हमें राइट हैंड ऊपर की तरफ ट्रांजिशन इफेक्ट का पेज खुल गया है। हम ट्रांजिशन डाल देते हैं। तो मैं सब जगह वही ट्रांजिशन डालूंगा, बाउंसी बॉक्स वाला ही। 3D ट्रांजिशन में गए और फिर बाउंसी बॉक्स। अब मैं इस पेज के बीच में भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ ओके किया और फिर 3D ट्रांजिशन और बाउंसी बॉक्स। फिर यहाँ पर भी यहाँ ओके किया और 3D ट्रांजिशन और बाउंसी बॉक्स ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हम यहाँ ऊपर जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, सॉरी राइट का निशान दिखाई दे रहा है, राइट हैंड की साइड ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक कर देते हैं और इतना काम ही हमारा ख़त्म हो चुका है। इसको आप स्क्रॉल करके इधर उधर घुमा भी सकते हैं। तो बैकग्राउंड और ट्रांजिशन के दो काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे डालना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड पर आप एक बार ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं 4 डॉट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। इस 4 डॉट को यहाँ से पकड़ के आप लंबा खींच लीजिए और लंबा जैसे खींचेंगे तो आपको ऊपर की तरफ ड्यूरेशन नज़र आएगा, यानी आपका कितना ड्यूरेशन हो गया है। तो अभी तो 13 सेकंड का हो गया है। इसको करीबन दोस्तों आप 25 सेकंड का कर लीजिए, यानी एक क्वेश्चन आपका 25 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कर लिया हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम दोस्तों इसी तरह हम सारे हमको ऐसे एडजस्ट करने हैं 25-25 सेकंड। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 25 सेकंड। कुछ नहीं करना, इसके ऊपर एक बार बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 डॉट ओपन हो जाएगी और 4 डॉट को पकड़ के आपको खींचना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपकी अब मैं चौथी बैकग्राउंड को भी लंबा कर देता हूँ। ऊपर ड्यूरेशन दिख रही है आपको, ये 25 सेकंड हो गया है। अब इसके ऊपर ओके किया। ओके करने के बाद ये देखो आपको छोटी छोटी 4 डॉट नज़र आ रही है। यहाँ से आपको पकड़ के इसको खींचना है। खींचने पर ये ऑटोमेटिक लंबा हो जाएगा। तो ये 25 सेकंड हो गया, यानी अब हमको 5 क्वेश्चन बनाने थे और 5 क्वेश्चन का बैकग्राउंड हमने अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या रखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए हमको लेयर में जाना है। लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मीडिया के पास में, यहाँ लेयर दिखाई दे रहा है। लेयर पर क्लिक हो गया है। लेयर में जाने के बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। टी दिखाई दे रहा है इसका लोगो, टी के सामने लिखा हुआ टेक्स्ट, टेक्स्ट चूज करना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे। तो मैं बोल के क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओ नेटवर्क है नहीं, तो एक कुछ टाइम के लिए मैं नेटवर्क चालू कर लेता हूँ।
अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं। ये हो गया क्वेश्चन और मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्वेश्चन पूरा लिखा जा चुका है। आप यहाँ पे जो ये डबल एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा छोटा जैसा ही आपको ज़रूरत है वैसा कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ से आप इसको कलर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है कलर डालने का ऑप्शन, ये वाइट जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे और आप कलर चूज़ कर लीजिए। आपको क्वेश्चन का जैसा कलर चाहिए यहाँ से, मैंने यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लिया। ब्लैक चूज़ करने के बाद यहाँ पे राइट का निशान है, इस राइट के निशान पर ओके कर दिया तो हमारा क्वेश्चन ब्लैक हो गया। अब क्वेश्चन कहाँ होना चाहिए हम उसको वहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हमने व्यवस्थित क्वेश्चन को कर दिया है। अब क्वेश्चन कब तक चलना चाहिए? क्वेश्चन चलना चाहिए लास्ट तक। लास्ट तक करने के लिए हमको बैकग्राउंड के बराबर इसको पकड़ के यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद इसमें 4 डॉट खुल गई है और इसको पकड़ के बैकग्राउंड के बराबर लंबा करना है क्वेश्चन को। यानी क्वेश्चन तब तक रहेगा जब तक बैकग्राउंड रहेगा। बैकग्राउंड से बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये जो बैकग्राउंड हमने डाला है इसको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बने बनाए डाउनलोड ये बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आपको केवल बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमको जो ये हमने नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, आप ये यहाँ पे इसको ओके करना है। इसको ओके करके इसमें आपको ट्रांजिशन डालना है, एनिमेशन डालना है। तो एनिमेशन इन में जाना है हमें और फिर हमें एनिमेशन इन में चूज करना है लेटर बाय लेटर। तो ये हमने लेटर बाय लेटर चूज कर लिया है। चूज कर लिया लेटर बाय लेटर। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे या आप यहाँ देख रहे हैं लेटर बाय लेटर चूज नहीं करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम नज़र आ रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन कितने सेकंड में ख़त्म होना चाहिए। तो आप इसकी स्पीड अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे 5 सेकंड की कर दिया तो यानी 5 सेकंड में ये क्वेश्चन ख़त्म होगा। आप देख रहे हैं भारत की राजधानी कहाँ स्थित है। तो ये स्पीड ठीक लग रही है मुझे। थोड़ी कम है तो थोड़ी ज़्यादा धीमी स्पीड है तो थोड़ी कम कर दीजिए। 4.5 कर दिया। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है हो गया। अब राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए ऊपर, यानी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे और धीरे धीरे करके प्ले कराएंगे। हमें यहाँ प्ले बटन से प्ले नहीं कराना है, इस बटन से प्ले नहीं कराना, हमको स्क्रॉल करके प्ले कराना है। यानी इसको खींच के धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, प्ले कराएंगे। तो देखो दोस्तों मैं प्ले कराता हूँ। अभी तक भारत की राजधानी कहाँ स्थित है, यानी यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो खत्म होने के जस्ट 1.5 सेकंड बाद, यानी थोड़ा सा और आगे किसका देते हैं, यहाँ पे हम 4.5 सेकंड में हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ था। और ऊपर देखो समय लाल लाइन जो खींची हुई है, ये लाल लाइन यहाँ पे ऊपर समय आ रहा है 5.474, यानी 5.5 सेकंड, यानी 1 सेकंड हमें समय दे दिया। 4.5 सेकंड में तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ था और 5.5 सेकंड में हम उसका विकल्प चालू करेंगे। तो उस लाइन को उस समय के वहाँ लाना है जहाँ से विकल्प चालू करना। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से चालू हुआ था, लेकिन हमने इसको स्क्रॉल करके 5.5 सेकंड पे लाके हमने ये देखो 5.5 सेकंड पे हमने इसका विकल्प चालू करेंगे। ठीक है, तो फिर लेयर में जाएंगे। अब विकल्प लिखेंगे तो लेयर में जाना है और लेयर में हम टेक्स्ट में जाएंगे।
और टेक्स्ट में हम विकल्प लिखेंगे और विकल्प में ऑप्शन चूज करेंगे नई दिल्ली। ये हो गया। अब इसका कलर दे देंगे, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से कलर में चले गए और ब्लैक कलर, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज करते हैं, जैसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ, फिर राइट बटन पर क्लिक कर दिया और ये ऑप्शन हो गया। अब इसको जैसा एडजस्ट करना है वैसा एडजस्ट कर लीजिए, छोटा बड़ा आपको करना है, आपको लगता है ये बड़ा छोटा है तो उस हिसाब से कर लीजिए और फिर यहाँ इसको सेट कर लीजिए। बस आपको इसको पकड़ के स्क्रॉल करना है और सेट हो जाएगा। सेट हो चुका है। अब इसमें भी आपको एनिमेशन डालना है। एनिमेशन में एनिमेशन इन करना है, एनिमेशन इन में जाना है और लेटर बाय लेटर, लेटर बाय लेटर। समय आप 1.5 सेकेंड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना, 1 या 1.5 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको इसमें समय नहीं देना है, तो मैं 1.5 सेकेंड समय दे देता हूँ। और इसको भी हम नई दिल्ली जो हमने नया टेक्स्ट लिया था इसको ऊपर भी ओके करके इसको लंबा खींच के लास्ट तक ले जाएंगे, यानी जहाँ तक हमारा क्वेश्चन है वहाँ तक ले जाएंगे। ये ले गए हम वहाँ तक। अब पहला ऑप्शन हमारा हो चुका है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से हमने ये हमारे यहाँ तक हमने चालू किया था और 1.5 सेकेंड में ये ख़त्म होगा, तो हम इसको प्ले कराएंगे कि नई दिल्ली कहाँ ख़त्म होता है। ये नई दिल्ली यहाँ ख़त्म हो गया, तो उसे 1 सेकेंड का और टाइम दे देते बीच में और फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब लेयर में जाएंगे और लेयर में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं मुंबई। ये हो गया मुंबई। और हम इसमें कलर दे देते हैं, ये यहाँ पे कलर ग्रीन कलर और राइट क्लिक हो गया, और इसको खींच के ले जाके सही जगह पे पटक देते हैं। अच्छी तरह सेट कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल एकदम। वीडियो प्रोफेशनल लगे, खराब नहीं लगना चाहिए। और इसमें एनिमेशन, इन एनिमेशन में लेटर बाय लेटर, ये लेटर बाय लेटर हो गया। समय आप 1.5 सेकेंड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। फिर अगर ज़्यादा समय देंगे तो वो बहुत धीरे प्ले होगा, इतना मज़ा नहीं आएगा। और इसको पकड़ के हम इसको भी लास्ट तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमको फिर से वापस इसके जहाँ मुंबई लिखा था उसके स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम इसको प्ले कराएंगे कि मुंबई कहाँ पे ख़त्म होता है। अभी तो मुँह म ब लिखाया हुआ है, अब देखो ई आ गया। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड टाइम हो चुका है, ऊपर देखो आप 1 सेकेंड बढ़ा देते हैं, यानी 1 सेकेंड बाद ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। ये 11 हो गया। अब यहाँ से हम तीसरा ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन, अब लेयर में जाएंगे और लेयर में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखेंगे कोलकाता। ये हो गया कोलकाता। एक बार दोस्तों हम सारे ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा एरोप्लेन मोड कर लेता हूँ, क्योंकि कोई कॉल आ सकती है, वीडियो ख़राब हो सकता है। तो एक ये लिख लिया, सॉरी चलो कोई बात नहीं, चलने देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और मैं इसको कलर इसमें ग्रीन दे देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया, और इसको मैं ले जाके सही जगह पे सेट कर देता हूँ। सेट हो चुका है। अब हम इसमें एनिमेशन डालेंगे। एनिमेशन में एनिमेशन इन और फिर लेटर बाय लेटर, ये लेटर बाय लेटर एनिमेशन हो गया और 1.5 सेकेंड का टाइम दे दिया और राइट क्लिक कर दिया और इसको भी इसके ऊपर ओके किया। 4 डॉट ओपन हो गई है और पकड़ के लंबा खींच के लास्ट तक ले गए। और अब इसके बाद हम इसको फिर से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे जहाँ से कोलकाता लिखा है, और इसको प्ले कराएंगे कि कोलकाता कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये देखो एक बार, ये देखो अभी को आया। सॉरी ये दोस्तों गड़बड़ हो गया थोड़ा, इसको मैं थोड़ा वापस पीछे ले जाता हूँ। अब ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क लिख दिया, ल का ता, यहाँ का ता लिखा। तो अब इसमें 1 सेकंड का टाइम जोड़ देते हैं। 12/7 हो रखे हैं, तो 13/7 से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 14 कर लेते हैं। ये हो गए। अब हम तीसरा ऑप्शन लिखते हैं
लेयर में गए, टेक्स्ट, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो गया। इसमें कलर दे दिया, कलर ग्रीन दे दिया, और राइट क्लिक कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया स्क्रॉल करके, और यहाँ ला के रख दिया। और इसको भी इसमें एनिमेशन दे दिया, एनिमेशन में एनिमेशन इन, और फिर लेटर बाय लेटर, और समय डाल दिया 1.5 सेकेंड, हो गया। और अब यहाँ से यहाँ तक कर दिया। लंबा करना है सबको, सभी ऑप्शन लंबे करने हैं। अब दोस्तों इसको भी शुरुआत में देख के प्ले करा के देख लेते, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया, 1.5 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, ये दे दिया इतना। अब हम जाके घड़ी डालेंगे। घड़ी में डालने के लिए हमें लेयर में जाना पड़ेगा और लेयर में से मीडिया चूज़ करनी पड़ेगी। मीडिया में हमको जाना पड़ेगा, घड़ी मेरी है शायद टेलीग्राम के अंदर, चलो ये दिख रही है, ये टेलीग्राम के अंदर घड़ी है, और मैं ये घड़ी ले लेता हूँ। घड़ी में आपको बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, इसको साइज़ छोटी करनी है, बस ये साइज़ छोटी करनी है और नीचे ले आने कोने में रख देनी घड़ी। ये घड़ी हो गई है, आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही आराम से। मैं थोड़ा एयरप्लेन मोड कर देता हूँ, एक बार वापस चालू कर देते हैं। तो घड़ी में आपको कुछ नहीं करना है, कोई बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, जितनी घड़ी आ गई उतनी है। और घड़ी के, ये घड़ी आपको दिख रही है, देखो इसके एंडिंग पॉइंट में जाना है, ये एंडिंग पॉइंट है इस घड़ी का। और घड़ी के एंडिंग पॉइंट में आपको जाके फिर टेक्स्ट में जाना है, लेयर और टेक्स्ट। और टेक्स्ट में आप इसको राइट वाला ये क्लिक कर दीजिए, ये दिखाई दे रहा है राइट वाला, इसको ले लीजिए। ये ले लिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और बड़ा करके ले जाके कहाँ रख दीजिए, इसको रखना है आपको सही आंसर के आगे। सॉरी दोस्तों, जो सही आंसर है उसके आगे इसको रख दीजिए। ये हो गया, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो कलर दे सकते हैं, कलर देने की ज़रूरत नहीं है, समझते तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, थोड़ा देखो बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा छोटा कर लिया। थोड़ा छोटा कर लिया है, इसको बराबर रखना है सबके, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करना है। अब एक बार हम प्ले करा के देखते हैं कैसा चल रहा है। प्ले के बटन पे जाएंगे, ये देखो प्ले दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गए और इसको प्ले कराया, देखो अच्छे से चल रहा है। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है। अब इसका दूसरा ऑप्शन चालू होना, पहला ऑप्शन चालू होना चाहिए नई दिल्ली, सेकंड मुंबई, कोलकाता, और इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे से चल रहा है सब। अब देखो घड़ी चल रही है एक, और इसके बाद उत्तर आ गया जस्ट, यानी कि हमारा सही चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षरों को कैसे सजाना है। अगर आप अक्षरों को सजाना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर ओके कीजिए, ओके करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। डिज़ाइन तो खैर हिंदी में नहीं आएगी, आप जा सकते हैं टेक्स्ट ऑप्शंस में। सबसे पहले आपको कैसे करना है एक बार फिर समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से या तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है लेयर के अंदर वहाँ, या फिर यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ कर लीजिए। यहाँ एक बार किया तो ये इस तरह का डॉट डॉट दिखाई देगा। फिर जाना है आपको ये इन्हीं ऑप्शन में नीचे जाना है, और इधर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देखो एक बार फिर कर लीजिए। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये आपको नीचे जो लेयर दिखाई दे रही है जहाँ आपने सेट की उस पर जाकर ओके करना है। ये कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन खुले हैं इन ऑप्शन में नीचे जाना है टेक्स्ट ऑप्शंस में, और टेक्स्ट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अंडरलाइन भी लगा सकते हो, और टेक्स्ट के अलावा आप यहाँ से आउटलाइन डाल सकते हो, आउटलाइन इस तरह आ जाएगी, या फिर आउटलाइन के अलावा आप ग्लो डाल सकते हैं, ग्लो से थोड़ा अच्छा लगेगा सेंटेंस। ये देखो ग्लो डाल दिया मैंने। अब इसमें भी ग्लो डाल देता हूँ, यहाँ पे नीचे आए, इसको ओके करना है और ग्लो में जाना, बस ग्लो और राइट ग्लो।
और फिर यहाँ आए, ये ग्लो और ये ग्लो। इस तरह आप ग्लो डाल सकते हैं सभी में। मुंबई में मैं कर देता हूँ। ग्रीन कलर है दोनों का, इसलिए अच्छा नहीं दिख तो नहीं रहा है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ग्लो। फिर कोलकाता, कोलकाता में ग्लो, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया, इस तरह हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान है, आसानी से हो गया होगा। अब एक बार प्ले करा के आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। अब आप इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आपकी क्वेश्चन आंसर की क्विज बन जाएगी। अब दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से डाउनलोड करना है? बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक दे दिया है। बैकग्राउंड, टाइमर, ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसी तरह आसानी से क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्वेश्चन डालिए, फिर ऑप्शंस डालिए, फिर वॉच टाइम डालिए और टाइमर डालिए और उसके बाद आंसर डाल दीजिए। इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा के बाद आप तीसरे में भी डालिए। लेकिन एक बार 20-50 क्वेश्चन का इस तरह वीडियो बनाने के बाद आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जाके इसको एडिट करना है। यहाँ गए क्वेश्चन पे और यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर गए और आपने केवल क्वेश्चन चेंज किया और कुछ नहीं किया है। बाकी आपको फिर अगले में कुछ नहीं बदलना है, केवल क्वेश्चन बदला और ओके कर दिया, ऑप्शन बदले ओके कर दिया। इस तरह पहली बार आपको कुछ मेहनत लगेगी, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। 10-15 मिनट में आप 30-40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों या बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप बैकग्राउंड, खूब सारे बैकग्राउंड और टाइमर दिए हुए हैं, वो सब मैंने मेहनत से बनाए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों एक मैं बात बताता हूँ कि हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो। मेरा जो काइन मास्टर है वो पुराने टाइप का काइन मास्टर है और अभी वाले काइन मास्टर में थोड़े ऑप्शंस अलग हैं, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया, लेयर, वॉइस, ऑडियो उसमें भी सेम है, इतना कुछ नया नहीं है। आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ वाले थोड़े ऑप्शन उसमें थोड़े अलग तरीके से खुल रहे हैं, तो आप वो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन किसका है। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, कोई उसमें भिन्न नहीं है। एक दोस्तों मैं बता देता हूँ, इन प्रश्नों में बाद में मान लो आप वॉइस डालना चाहते हैं तो वॉइस कैसे डालेंगे? वॉइस के ऑप्शन में जाना है, ये आपको यहाँ वॉइस दिखाई दे रहा है और वॉइस अलाउ कर देना है और फिर ये वॉइस डाउनलोड स्टार्ट हो गई है और आप इसको प्ले कराना है। स्टार्ट पे ओके करना है। ये जैसे स्टार्ट पे ओके करोगे तो देखो आपको पढ़ना है फिर भारत की राजधानी कहाँ स्थित है, तो इसमें साथ में साउंड भी आ जाएगा। फिर स्टॉप कर देना और इस तरह ये ऑटोमेटिक साउंड इसके साथ सेट हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ कि मुझे साउंड रखना नहीं है। तो यहाँ से जाके कोई अगर आपको सेल्स गड़बड़ हो जाती है तो उसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ओके करना है। ये मैंने ओके कर दिया और यहाँ डिलीट के बटन पे जाना है, वो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।